एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत टाइम बाद मैंने अपना जो वीडियो है वो सुबह से स्टार्ट किया है। यानी अभी सुबह का जो टाइम है, अभी मैं एक बार देखती हूँ। हाँ, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो 6:30 बजे से जो है मैं अपना काम का जो रूटीन है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैंने सोचा चलिए बहुत लंबा टाइम हो गया है, मैंने आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन जो है काम करने का मेरा वो मैंने नहीं शेयर किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मुझे लगता है कि मैंने दिल्ली में ही शायद आप लोगों के साथ में अपना सुबह का रूटीन शेयर किया होगा, उससे बाद में नहीं किया है। तो बस अभी मैंने जो है चाय पानी पी है और अभी जो है मैं अपना फेस वॉश करूँगी। मुंह मतलब ऐसा होता है ना कि सुबह हम उठते हैं तो सिंपल पानी से एक बार मुंह धो लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, चाय पानी पी ली है, इतना काम हो गया है। अभी मैं एक बार फेस वॉश करूँगी और उसके बाद में लगूँगी मैं अपने घर की क्लीनिंग पर। सबसे पहले सुबह उठते ही मैं जो हूँ मशीन लगा देती हूँ, और जब तक मैं अपना सारा काम ख़त्म करती हूँ सुबह का, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। तो चलिए आज का जो रूटीन है सुबह का वो स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं सुबह के टाइम में अपने घर के कामों को कैसे निपटाती हूँ और कितना टाइम मुझे अपने घर के काम निपटाने में जो है लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करूँगी इस चीज़ की कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, थोड़ी सी भी आप लोगों को इस चीज़ से हेल्प होगी। तो चलिए जल्दी से। तो अभी मैंने मशीन चालू कर दी है और बस इसमें कपड़े डाल दिए हैं और सर्फ़ डाल दिया है, इसको चालू कर दिया है। जब तक मैं अपने बाकी के काम करूँगी तब तक जो है मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और ये रात में कपड़े सारे वॉश किए थे, इनको भी मैं उतार लूँगी, सारे सूख गए हैं। पंखे के नीचे स्टैंड रहता है तो यहीं पर सारे कपड़े सूख जाते हैं, बाहर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनकी ये 2 शर्ट थी जो अभी मतलब मैं मशीन में पड़ी हुई थी, वो निकाल के मैंने इसमें डाल दी है। और फ़िलहाल मैं सबसे पहले करूँगी फ़ेस वॉश और इससे अच्छे से कर लूँगी। वाव का ही है ये, इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर किया है। बहुत अच्छा फ़ेस वॉश है, मतलब बहुत ही अच्छा। तो चलिए फ़ेस वॉश भी हो चुका है, थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, फ्रेश सा फील कर रहे हैं। अभी लग जाते हैं अपने काम पर। तो अभी जो है मैंने सारा बेडशीट जो थी, तीनों बेडशीट वो झाड़ करके बिछा दी हैं। और अभी सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू। पायदान उठा करके डाल दिए हैं बाहर इकट्ठे करके, झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर उसके बाद में मैं जो हूँ पायदान डालती हूँ, सारा काम फिनिश करने के बाद में। तो सबसे पहला काम होता है मेरा सुबह का, पहले घर को संगवाना, जो भी सामान इधर उधर पड़ा रहता है उस सामान को रखना। उसके बाद में मैं लगाती हूँ झाड़ू, और ये इधर ना थोड़ा बहुत मैं मशीन के पास में को धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना खुला है बहुत ज़्यादा, तो चींटे और चूहे मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं।
और उड़ने वाली जो मकोड़े होते हैं वो भी, तो बहुत दिक्कत रहती है। इसलिए मुझे जाली वाले गेट भी पूरा दिन बंद रखते हैं, पर्दे लगा करके रखते हैं ताकि वो अंदर ना आ पाए। तो अभी सारे में झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो जो भी रात के बर्तन होते हैं उनको मैं सबसे पहले उनकी जगह पर लगाती हूँ। सुबह के टाइम में भैया ड्यूटी जाते हैं तो उनके लिए रोटी बनानी होती है सुबह सुबह में ही, तो देखिए टाइम लगता है। वैसे तो आप लोगों को बहुत जल्दी लग रहा होगा, ये 6-7 मिनट में जो है वीडियो ये काम वाम सब मैं कंप्लीट कर दूँगी, पर इस काम को करने में कम से कम 1 घंटा लगता है, ज़्यादा भी लग जाता है क्योंकि काफ़ी बड़ा घर भी है। फिर इस पूरे घर को समेटना, झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग और सब चीज़ें करना। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देती हूँ, मैं अपने घर का एक एक काम खुद से करती हूँ। थोड़ा सा लेट सवेर हो जाता है मुझसे, पर ये है कि हाँ मैं करती खुद ही हूँ। मेरे घर में कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है जो मतलब किसी के को मदद के लिए लगा लूँ या कुछ, जी नहीं, मेरा एक एक काम मेरे हाथों का ही है। तो बस अभी मैंने गैस जो है वो भी अच्छे से साफ़ करके और स्लैब साफ़ करके बिल्कुल क्लीन हो गया है। सबसे लास्ट में मैं जो हूँ बर्तन साफ़ करती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर डस्टिंग और फिर पोछा। तो अभी सारे बर्तन साफ़ करके किचन को साफ़ करके मैं लग गई हूँ अभी डस्टिंग करने। तो डस्टिंग हमेशा मैं इसी वाले रूम से स्टार्ट करती हूँ। और देखिए रूम बड़े बड़े हैं, सामान इतना भी ज़्यादा नहीं है, तो मतलब खाली खाली से लगते हैं। और बस ये वाला पौधा जो था ना मेरे, अभी थोड़े से पौधे अच्छे हो गए हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाए थे, तो ये वाला प्लांट्स मैंने रख दिया है इसके टेबल के ऊपर। और हर ये वाली जो डस्टिंग है मेरी, वो मेरी डेली की है। मैं ऐसे ही एक एक सामान की डस्टिंग करती हूँ। सुबह के टाइम में एक बार आप घर की अच्छे से डस्टिंग कर लो, चाहे पूरा दिन दोबारा से झाड़ू भी मत लगाओ। तो घर की डस्टिंग करना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, धूल मिट्टी साफ़ करना है ना, क्योंकि बाहर से भी आते ही हैं, इधर उधर हाथ लगते हैं, तो अच्छे से घर की जो धूल मिट्टी है उसको साफ़ करना चाहिए। तो डाइनिंग टेबल भी जो है वो मेरी साफ़ हो गई है। अभी सोफ़े वाला रूम बाकी है, उसको भी हम साफ़ कर लेंगे। तो अभी जो है मैं आटा डाल रही हूँ डब्बे में। आटा ख़त्म हो गया था तो ये अभी लेकर के आए थे। मैंने सोचा अभी नहीं, शाम के टाइम आया था ये, तो मैंने इसको डब्बे में डाल के रख दिया है। और घर से मतलब लाना याद नहीं रहता। मम्मी जब भी मैं जाती हूँ तभी बोलती हैं आटा ले जाइयो, आटा ले जाइयो, पर जब वो ख़त्म हो जाता है तभी याद आता है। तो बस अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। फाइनल जो है सबसे लास्ट में पोछा ही लगाती हूँ। और अब बैठ करके मेरा पोछा लगाने का ऐसा है कि मैं एक दिन ऐसे बैठ के लगाती हूँ, दूसरे दिन जो मैंने मोप लिया है, बस बकेट नहीं है उसके साथ में मोप है, उससे लगा लेती हूँ। मतलब अगर कल लगाना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बहुत ही कम वो रहता है, पर मतलब मुझे सुकून नहीं होता। मतलब मैं दूसरे दिन हाथ से ऐसे बैठ करके लगा देती हूँ। मांटू यहाँ पर कर रही है अपनी पढ़ाई और मेरा अपना वही चल रहा है मॉर्निंग का रूटीन। और आज मांटू पढ़ के, क्योंकि
मांटू की 2 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी। मतलब हम उलझे हुए थे अपनी बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो उनमें उलझे हुए थे। फ़ोन मतलब उनके पास भी एक है, मेरे पास भी एक है, तो वो बाहर चले जाते थे और जो इसका मांटू का स्कूल का क्लास का जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उन्हीं के फ़ोन में। तो 2 दिन से मांटू की क्लास नहीं हो रही थी। आज 2 दिन बाद वो अपनी क्लास करने के लिए बैठी है। तो बस फाइनली जो है मेरा पोछा भी लग गया है। अभी मैं जो ये वॉश बेसिन है इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और जो मशीन के पास में है उसको वहाँ पर धो दूँगी। वॉश बेसिन में रोज़ डेली का साफ़ करती हूँ और जब इधर का पोछा रह जाता है तो तब इसको साफ़ करती हूँ, अंदर से लगा करके ले आती हूँ और बस फिर इसको अच्छे से साबुन वाबुन लगा के साफ़ कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, वाइपर लगा के। और जो बाकी का बचा है यहाँ पर लगा दूँगी पोछा। और जितने भी कपड़े मशीन में थे सारे सूख गए हैं, धुल चुके हैं। इनको मैं डाल दूँगी स्टैंड पर तो ये कपड़े भी सूख जाएंगे। फाइनली जो है हमारा काम हो गया है ख़त्म। सो गाइस अभी जो है सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं भी बिल्कुल अभी जा रही हूँ नहाने। पहले अपने जो कपड़े हैं, सूट है, उस पर प्रेस की है मैंने। अच्छा खासा जो है पसीना निकल जाता है सुबह के टाइम में जब हम लग के काम करते हैं। मतलब हमें ना कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत भी नहीं है। जो हम हाउस वाइफ है उनको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम में अगर हम सुबह सुबह एक काम करते हैं इतना मतलब जो है पसीना निकलता है और बिल्कुल सारे कपड़े गीले हो रखे हैं। पूरा काम मेरा जो है वो ख़त्म हो गया है क्लीनिंग का। कपड़े वपड़े, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, किचन क्लीन सब कुछ हो गया है। बस अभी जो है मुझे नहा के फिर पूजा करनी है, फिर मांटू को भी नहलाना है, उसके भी क्लास चल रही हैं। तो जब तक उसकी क्लास ख़त्म होती है मैं तब तक ही अपना जो है सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर बस अभी फिर बनाएंगे हम नाश्ता। और मुझे आज कहीं जाना भी है, थोड़ा सा बैंक में काम है तो मुझे बैंक में जाना है। बैंक का भी क्या काम है, मैं आपको पता ही है, मैं जब दिल्ली रहती थी तो मेरा अकाउंट जो था वहीं पे था। तो मैं अपना अकाउंट वहाँ से ट्रांसफ़र करा रही हूँ, जो मतलब मेरे ससुराल में नज़दीकी शाखा जो भी पड़ती है वहीं पर। तो आज मुझे बैंक का काम करना है, क्योंकि हम कम से कम 10 दिन से ये चीज़ सोच रहे हैं। बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मेरा जो ATM नहीं है और ATM नहीं है, उससे मेरा नंबर भी कनेक्ट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब यहाँ से दिल्ली तो जाएंगे नहीं, कुछ भी लेन देन करना हो तो इसीलिए मतलब आज बैंक का काम ख़त्म करना है। इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी से काम भी सारा ख़त्म हो गया है, नाश्ता पानी करेंगे और हो सकता है कि मैं खाना भी बना लूँ और फिर हम जो है तसल्ली से निकल जाएंगे। मांटू की क्लास भी हो जाएगी, बिल्कुल फ्री माइंड से होके घर से निकलेंगे तो ठीक लगेगा। चलिए पहले मैं नहा के आती हूँ, अपने बाल धुलती हूँ अच्छे से और फिर पूजा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, अपने बाल धुले हैं और अभी सबसे पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ करती हूँ मैं रोज़ डेली। और साफ़ करने के बाद में फिर उसके बाद मैं गोपाल जी को नहला करके बिठा देती हूँ। मुझे लाने हैं गोपाल जी के कानों के बूंदे और चांदी के बनवाने हैं मुझे। और देखिए वैसे तो सोने के भी बनवाते हैं पर फ़िलहाल मैं चांदी के बनवा रही हूँ। जब भगवान जी मुझे इस काबिल बना देंगे कि मैं सोने के भी बनवाऊँगी बहुत जल्दी ही, पर अभी फ़िलहाल चांदी के मोती ला करके पहनाऊंगी मैं गोपाल जी को। और बस अभी लगा लेते हैं जोत। बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह टाइम में जब आपका काम ख़त्म हो जाए। काम ख़त्म होने के बाद में आप नहाओ पूजा करो तो बड़ी सुकून शांति, मन अच्छा, किसी के बारे में ना बुरा सोचेगा ना आप किसी की बुराई करोगे। सब कुछ पूरा दिन सब अच्छा ही अच्छा होगा।
अभी सारा काम करने के बाद में जो है एनर्जी हो गई है बिल्कुल ख़त्म। तो अभी थोड़ा सा नाश्ता पानी का इंतज़ाम कर लेते हैं। और नाश्ते में मैंने कुछ नहीं, दूध निकाला है और फ्रिज में थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ था, और जो सुबह के टाइम में लिया था वो मैंने कर दिया है गरम। तो जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं सुबह के टाइम में मैं वो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उनका। तो मैंने इसमें दूध ले लिया है और अभी डाल दूँगी मैं इसमें कॉर्नफ्लेक्स, थोड़ी सी इसमें डालूँगी मैं चीनी, तो बस मिठास के लिए। और ये डब्बा भर रहा था जो कि मैंने 4 से 5 दिन में ही ये सारा ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा होता है। और खाने के बाद में जो है पेट ऐसा होता है फुल हो गया है कि नाश्ते की ज़रूरत नहीं है। तो आज इसलिए नहीं बना रही हूँ। फिर हमें बैंक भी जाना है, लेट ना हो जाए, थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पर मांटू की क्लास चल रही है, मांटू की क्लास तो छुड़वा नहीं सकते। आप लोग भी खा लीजिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे कि क्या खा रही है क्या नहीं, हमें पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। उसकी क्लास ख़त्म हो जाए तो फिर हम जो है निकलेंगे और अपना काम करके आएंगे। तब तक मैंने सोचा चलिए अब इस वीडियो का एंड कर देते हैं। अभी किसी को भूख नहीं थी ज़्यादा, मांटू ने भी दूध पी लिया है और मैंने जो कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं वो खाए, क्योंकि वो मुझे खाने अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पता उनका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, डाइट वाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं, वो मुझे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं दूध में डाल करके। तो मैंने वो खा लिए हैं, इनको भी ज़्यादा भूख नहीं है। तो आप लोगों से बात कर लेते हैं। और मेरी ना जो आपको भी पता होगा, मैंने कई बार अपनी वीडियो में जो है अपने बारे में बहुत कुछ शेयर किया है आप लोगों के साथ में। अपनी मतलब शादी के बाद में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मतलब कितनी परेशानी हुई थी। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी दौरों की, मुझे दौरे पड़ते थे और उसका पूरा का पूरा असर ना दौरों का दिमाग पे होता है। मतलब ऐसा हो जाता है इंसान, अच्छा खासा इंसान पागल हो जाता है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो वो कोई दिमाग की नस होती है जिस पे स्वेलिंग आ जाती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो मेरी आज बहुत पुरानी वीडियो पे जो है कमेंट आ रहा था, मैंने उसको पढ़ा, बहुत लंबा कमेंट था, पंजाब से थे वो। और उन्होंने मतलब उसमें लिखा था कि मतलब मेरे साथ में भी सेम प्रॉब्लम है यही वाली जो आप बता रही हो, पर मेरे जो है ससुराल वालों ने छोड़ दिया है और उनकी शादी को 1.5 साल हुआ है अभी तक। मतलब शादी के 1.5 साल बाद मतलब उनके ससुराल वालों ने छोड़ दिया है उन्हें, उसकी उस परेशानी की वजह से। तो ज़्यादातर कह रही थी कि उन्होंने बताया मुझे कि मैं मायके में ही रही हूँ, क्योंकि जब वो परेशानी ससुराल में होती थी तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई देख रेख नहीं करता था। और मुझे पता है जो परेशानी, ये दौरों वाली जो दिक्कत होती है ना, जब पड़ जाता है ना 2 घंटे 2.5 घंटे, और ख़ुद हमें नहीं पता रहता क्या है क्या सिचुएशन है। ससुराल में बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं ये सब चीज़ें। जिस औरत के साथ में, जिस लड़की के साथ में होती हैं, वो बहुत अच्छे से जान सकता है। मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ, मुझे बहुत दिक्कत थी दिमाग मुझे, पर मतलब पता नहीं किन अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मतलब मेरे कभी किसी ने कोई ज़रा सी शिकायत नहीं, कभी किसी ने कुछ वो नहीं कि भाई ये बीमार है या इसको उसके घर छोड़ दो या ये ससुराल में नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जब भी मुझे परेशानी होती थी तो फट से, मतलब ये तो रहते नहीं थे, फट से लेके भाग जाते थे डॉक्टर के दिखाना, इलाज कराना। मतलब इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर के, मेरठ में एक भूपेंद्र डॉक्टर है जो मतलब दिमाग के ही भूपेंद्र चौधरी, शायद भूपेंद्र डॉक्टर है, जिनके यहाँ मैं 8 दिन एडमिट रही थी। उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया था। मतलब ये है, इतने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया। ये कोई नस की दिक्कत होती है जो दौरे पड़ते हैं, और उन्होंने मेरा ऐसा इलाज हो गया था मुझे उस दिन से, और आज तक मुझे ऐसी परेशानी फिर कभी हुई ही नहीं।
मुझे मेरा ससुराल बहुत अच्छा मिला है। शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही, हर सिचुएशन में मतलब मुझे सपोर्ट ही किया है, हर उसमें, मेरे हर दुख में, हर सुख में। मैं बीमार हूँ क्योंकि देखिए अब तो मुझे बहुत टाइम हो गया है, जब तो मेरी शादी होने के 5-6 महीने बाद ही मुझे जो है ये दिक्कत होनी जो स्टार्ट हो गई थी। दौरों की दिक्कत मुझे शादी से पहले भी होती थी, पर इतनी नहीं होती थी। मेरे मतलब दोपहरी में ना हम स्कूल जाया करते थे, तो वो धूप का असर हुआ, पता नहीं क्या हुआ, रीज़न तो मैं नहीं जानती, पर शादी से पहले भी होता था। तो मुझे उनकी चीज़ें पढ़ कर के मुझे लगता है कि मुझे तो मेरा ससुराल बहुत अच्छा मिला है। और मैं मतलब प्रे करती हूँ उस हर एक लड़की के लिए जिसकी शादी होने वाली है। मैं प्रे करती हूँ उसके लिए कि उसको भी ऐसा ही परिवार मिले जो बहुत प्यार करे, बहुत सपोर्ट करे, क्योंकि ससुराल वालों का सपोर्ट होना एक बहू को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत आगे बढ़ सकती है उसकी बीमारी को लेकर के, या उसको लेकर के उसको ना परेशान करना चाहिए, ना छोड़ना चाहिए कि भाई तू बीमार है तो तू अपने घर जा, क्योंकि उनकी भी बेटी होगी, है ना, उनकी भी बेटी होगी, वो भी अपने ससुराल जाएगी। ससुराल वाले अपनी बहू को बेटी मान ले और बहू अपने ससुराल वालों को माँ बाप मान ले, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सास ससुर और बहू वाला रिश्ता रह जाएगा। बहुत सारी बात हो गई, मतलब होता है कभी कभी ये बातें ना मन में आती हैं, जब किसी को अपनी उससे कंपेयर करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हम उस दौर से निकले हैं, किसी के साथ ऐसा हुआ, तो मतलब सही नहीं है ये सब चीज़ें। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि सपोर्ट करो, अगर वो बीमार है तो उनका इलाज कराओ। चलिए फिर अभी इस वीडियो का एंड करेंगे। बहुत सारी बातचीत हो गई, बहुत सारी गपशप हो गई आप लोगों के साथ में। अच्छा लगता है कभी कभी इस तरीके की बात भी करना, शेयर करना। मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। अभी तो हम दूध पी करके निकलते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, खुश रहो और हमेशा ऐसे ही मेरे साथ में बने रहो। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। बहुत दिन बाद बड़ा मेहनत का काम किया है। सुबह सुबह कैमरा लगाना, वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, सुबह सुबह नहीं होता है ये सब, पर आप लोगों के लिए मैंने आज सोचा नहीं, आज मैं अपना सुबह का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। चलिए फिर, बाय बाय।